बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 7th है और हमारा सब्जेक्ट जो है वो है साइंस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी बुक में से एक चैप्टर है जो आपका T1 में आता है, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो एसिड्स के बारे में है। एसिड्स के बारे में है। तो बच्चों, एसिड जो होते हैं, जो एसिड जो होता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सुअर। तो एसिड जो है ये एक लैटिन वर्ड से, लातीनी लफ्ज़ है, उसी से लिया गया है, एसिडस से, जिसकी मीनिंग है, जिसके माना है सुअर। सुअर मीन्स खट्टा। दस ऑल सुअर सब्सटेंस एसेंशली कंटेन एसिड्स। तो हम ये कह सकते हैं वो सारी सब्सटेंस, वो सारी चीज़ें जो होते हैं, जो सुअर, जिनका टेस्ट, जो टेस्ट में सुअर हमको लगते हैं, जो खट्टी होती हैं, जब हम इनको चखते हैं, इनका टेस्ट चखते हैं, तो वो हम जब ये हमें खट्टा लगता है वो, तो जो खट्टी चीज़ें हैं, खट्टी सब्सटेंसेस जो हैं, वो सब, उन सब में एसिड होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं एसिड जो है, दे आर सुअर इन टेस्ट। Acids are the substances which have sour taste and change the color of blue litmus to red। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड जो है वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सुअर होता है, वो जो ब्लू लिटमस, जैसे ब्लू लिटमस होता है, रेड लिटमस होता है, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को इस एसिड में डालेंगे तो वो, उसका कलर जो होता है वो रेड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एसिड जो है, दे आर सुअर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। इसके बाद आता है naturally occurring acids। naturally occurring acids, the acids which occur in natural substance, वो एसिड जो नेचुरल सब्सटेंस में पाए जाते हैं उनको हम नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस एसिड्स कहते हैं। वो एसिड्स जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं उनको हम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स कहते हैं, या उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल साइट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। तो ये जो साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड है, ये नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स हैं, या इनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। जैसे हम नींबू लेते हैं, नींबू में भी यही एसिड होता है, वो भी सुअर टेस्ट होता है। जो जो आप जिस जिस चीज़ में आपको ये खट्टापन महसूस होगा, उनको आप उनको एसिड कह सकते हैं। इनमें आप जिन चीज़ों में आपको ये जिनका आपको सुअर टेस्ट, मतलब खट्टा टेस्ट जिनको आएगा आपको, तो आप कह सकते हैं कि ये इनमें एसिड है। तो ये साइट्रिक एसिड जो है, या लैक्टिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड जो है, ये ऑर्गेनिक एसिड्स इनको हम कहते हैं, या नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स भी कहते हैं। इसके बाद आता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो है ये हम मिनरल से हासिल करते हैं। द एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। जैसे मिनरल एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड इन, जो ये मिनरल एसिड है इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। जैसे नेचुरली ऑकरिंग एसिड जो होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। इसी तरह मिनरल एसिड जो होते हैं इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, जो हम मिनरल से हासिल करते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, नाइट्रिक एसिड है HNO3 है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 है। ये सब मिनरल एसिड्स हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इनको हम मिनरल से हासिल करते हैं, तो इनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं, या इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या है। तो ये एसिड जो है ये दे आर सुअर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड बट डू नॉट इफेक्ट रेड लिटमस सॉल्यूशन। वो अगर हमारे पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होगी, उसको ब्लू सॉल्यूशन लिटमस सॉल्यूशन, तो उसको वो रेड में चेंज करता है, लेकिन रेड लिटमस सॉल्यूशन को पे कोई असर नहीं होता है। अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन में उसको डालेंगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी तरह
एसिड जो है दे टर्न चाइना रोज सोल्यूशन टू डीप पिंक कलर। अगर हम चाइना रोज सोल्यूशन लेंगे उसमें ये एसिड डालेंगे तो उसको वो पिंक कलर उसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर, डीप पिंक कलर में इसको चेंज करता है जब हम इसमें एसिड डालते हैं। तो मिनरल एसिड जो है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड नाइट्रिक एसिड है, दे आर हाईली करोजिव, दे आर हाईली करोजिव, दे कॉज पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन। अगर हमारी स्किन पर ये पड़ जाएंगे तो हम वो स्किन को जला भी देते हैं, हमारी स्किन जल भी जाती है या हम वहाँ पर पेनफुल ब्लिस्टर्स हो जाते हैं हमारी स्किन पर। तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है इसकी, मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर एसिड जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो वाटर में हाल पजीर हो जाते हैं। तो इसी तरह ऑल एसिड सोल्यूशन, सारे एसिड सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन जब होगी जिसमें एसिड डाला होगा तो उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसमें से हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी वो करंट देता है तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कौन, जो एसिड सोल्यूशन होते हैं। जो एसिड सोल्यूशन इन वाटर, अगर हम वाटर में उसको वाटर के साथ उन एसिड्स को सोल्यूशन बनाएंगे उसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हम कह सकते हैं कि एसिड जो है दे आर सोअर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस इंटू रेड, दे टर्न चाइना रोज सोल्यूशन इंटू डीप पिंक कलर। इसी तरह मिनरल एसिड जो है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड है जो वो हाईली करोजिव होते हैं, दे कॉज पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन। इसी तरह मोस्ट ऑफ द एसिड जो है वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो और ऑल एसिड सोल्यूशन जो होते हैं इन वाटर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। खुदा हाफिज़।